पाकिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। पाक के बढ़ते आर्थिक संकट के बीच सुजुकी मोटर कॉर्प ने अपने स्थानीय प्लांट को पार्ट्स की कम सप्लाई का हवाला देकर बंद कर दिया है। इसके साथ ही टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गांधारा ने भी 13 फरवरी को अपना प्लांट बंद कर दिया। पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दब चुकी है। खाने पीने तक के लिए मारामारी मची है। अब एक और बड़ा संकट पाकिस्तान पर आ खड़ा हुआ है। पाक में लंबे समय से व्यापार कर रही मारुति सुजुकी, होंडा और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा समेट रही हैं। बिगड़ते आर्थिक हालात के चलते इन कंपनियों ने अब अपने प्लांट बंद करने शुरू कर दिए हैं। इसके चलते अब लाखों की संख्या में पाकिस्तान के लोग बेरोजगार होने की कगार पर है, जो इन प्लांट में काम करते हैं। बड़ा सवाल, मनीष सिसोदिया ने दूसरे के नाम पर क्यों खरीदे 11 फ़ोन, 18 फ़ोन और 4 नंबर, एक दिन में बदले 3 मोबाइल, 11 तोड़े। ऐसे सीबीआई के चुंगल में फंस गए मनीष सिसोदिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम का उल्लेख किया है। हालांकि आरोपी के रूप में नहीं, दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों को यह जानकारी दी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर किसी और के नाम पर 11 सेलफोन खरीदे और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया। सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने पर्याप्त सबूत होने के बाद सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 477A खातों में हेराफेरी और 120B आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया है। के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के एक नौकरशाह ने कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता की पुष्टि की है। सीबीआई ने मामले के गवाह के रूप में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उस नौकरशाह का बयान दर्ज किया है और यह केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीबीआई सूत्रों की माने तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 18 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ही दिन में 3 फ़ोन बदले। उन्होंने इन फ़ोन्स में कम से कम 4 नंबरों का यूज़ किया। सीबीआई जांच से जुड़े सूत्र ने कहा कि वह एक जैसे नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। परीक्षा के तनाव से परेशान 5वीं की छात्र ने किया सुसाइड, परिजनों के उड़े होश। परीक्षा के तनाव ने अब तक न जाने कितने बच्चों की जान ले ली है। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आप बच्चे की उम्र के बारे में जानकर सन रह जाएंगे। 5वीं में पढ़ने वाला छात्र परीक्षा को लेकर टेंशन में था, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्र के इतनी कम उम्र में खुदकुशी के खबर से हर कोई सकते में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ में पता चला कि अदनान 5वीं कक्षा का छात्र था। वह परीक्षा को लेकर तनाव में था। घर के कमरे में अदनान को फांसी पर लटका देख परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में वह उसे फांसी के फंदे से उतारकर भूमानंद अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की ओर से ही पुलिस को उसकी सूचना दी गई। रानीपुर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि छात्र का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों व अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच की जा रही है। अदनान की इतनी कम उम्र में इस तरह का कदम उठाने से हर कोई सकते में है। परफेक्ट की तलाश में तबाह हुई जिंदगी, पति को छोड़ा, 10 साल छोटे लड़के से इश्क, फिर तीसरे मर्द से बना रिलेशन, अंत हुआ दर्दनाक। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की है। ग्वालियर जिले की एक महिला परफेक्ट शख्स की तलाश में भटकती रही। वह एक के बाद एक पुरुषों के संपर्क में आई, उनके साथ बाकायदा संबंध बनाकर रही, मगर उसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो पाई। नतीजा, इस कहानी का अंत दर्दनाक तरीके से हुआ। ग्वालियर में रहने वाली 35 साल की इस शादीशुदा महिला की 23 साल के प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया गया है कि विवाहित महिला अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन जब उसकी मुलाकातें पहले प्रेमी से होने लगी तो दूसरा प्रेमी भड़क गया और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने प्रेमिका की लाश उसके भिंड में रह रहे पति के पास भेज दी। इसके बाद पति ने ग्वालियर पुलिस को लाश सौंप दी। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में दूसरे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। होली स्पेशल ट्रेन, होली पर झारखंड से उत्तर बिहार जाना होगा आसान।
रेलवे चलाएगा शालीमार जयनगर होली स्पेशल ट्रेन। होली के त्योहार पर झारखंड से जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चितरंजन, मधुपुर से बिहार जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने शालीमार से जयनगर के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इससे टाटा, धनबाद, बोकारो में रह रहे उत्तर बिहार के लोगों के लिए पर्व पर घर जाना आसान होगा। रेलवे ने होली के चलते शालीमार जयनगर शालीमार होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेन 6 मार्च को शालीमार से जयनगर के लिए चलाई जाएगी। वहीं वापसी में यह 7 मार्च को जयनगर से शालीमार के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में बुकिंग चालू हो चुकी है। इसमें जनरल बोगी के अलावा स्पीकर थर्ड AC व सेकंड AC कोच शामिल है। इस होली स्पेशल ट्रेन में वर्तमान में सभी श्रेणियों में टिकट उपलब्ध है। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवती की उसके ही घर वालों ने कर दी हत्या। लव मैरिज करने की जिद पर अड़ी थी बेटी, घर वालों ने समझाया, नहीं मानी तो पिता ने कर डाला कत्ल। आवेश में आकर एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि वह उनके द्वारा बताए गए रिश्ते को मनाकर अपनी मर्जी से किसी अन्य युवक के साथ विवाह करना चाहती थी। परिवार द्वारा बार बार समझाने के बावजूद लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। बाप बेटी की बहस इस कदर बढ़ गई कि आवेश में आकर पिता ने जिन हाथों से अपनी बेटी का लालन पालन किया था, उन्हीं हाथों से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद मृतक के मामा मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। मामा के बयानों पर पुलिस ने मृतिका के पिता विजय, चाचा सुशील उर्फ बिट्टू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में मृतिका के मामा ने बताया है कि उन्हें मृतिका के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी किसी लड़के से 4-5 साल से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इसी को लेकर परिवार वालों द्वारा लड़की को समझाया गया। कुछ दिन तो लड़की घर में ठीक रही, लेकिन करीब 2 माह के बाद फिर से लड़की ने फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया। उसके बाद परिवार वालों ने फिर से लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। इस बात से गुस्से में आकर लड़की के पिता ने कहा कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, एक दिन उनके हाथों से मारी जाएगी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मृतका के पिता विजय कुमार को उसके भाई सुशील उर्फ बिट्टू द्वारा भड़काया जाता था कि इस लड़की ने बिरादरी में उनकी नाक कटा दी है। गजनी के बताए बम को डिफ्यूज करने फल्गुन नदी पहुंची थी गया पुलिस। अचानक हुआ विस्फोट, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बताया जा रहा है कि पंचायती अखाड़ा के पास फल्गुन नदी में डिफ्यूज करने की प्रक्रिया की जा रही थी। इसी दौरान BMP के बम निरोधक दस्ता के 2 टीम को बुलाया गया था। बम को डिफ्यूज किया जा रहा था, लेकिन अचानक बम विस्फोट कर गया। इसी दौरान बम निरोधक दस्ते पर 2 जवान अर्जुन कुमार पंडित और शिव कुमार पासवान बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि कोतवाली थाना के SI विद्यासागर यादव मामूली रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बम डिफ्यूज करने के दौरान जवानों ने किसी प्रकार की किट नहीं पहनी थी, जिससे बड़ी घटना हो गई। दरअसल गया शहर में 21 दिसंबर 2022 को गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में से कुख्यात अपराधी गजनी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके घर से जिंदा कारतूस और 6 बम बरामद किए थे। इसमें मिले बम को थाने में रखा गया था। वही बम को डिफ्यूज करने के लिए कोर्ट से अनुमति ली गई थी। इसी आधार पर आज शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पंचायती अखाड़ा के पास फल्गुन नदी में सभी बमों को डिफ्यूज किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए घटना स्थल पर कोतवाली थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, जबकि बम डिफ्यूज करने के लिए BMP से 2 बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया था। जैसे ही नदी में बम को डिफ्यूज करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई, तभी बम विस्फोट कर गया। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, चाकू मारकर छात्र की हत्या, 4 घायल, मचा हड़कंप। पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ की पंजाबी यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। इस घटना में एक 20 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस मारपीट से 3-4 युवक घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना में जिस छात्र की मौत हुई है, उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। वह यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। ये कैसा खौफ, इस गांव में बच्चा पैदा करने से डरते हैं लोग। वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के हरिपुर गांव में लोग बच्चा पैदा करने से डरते हैं। इन लोगों की डर की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में कोई रिश्तेदारी नहीं रखना चाह रहा है, क्योंकि उस गांव में जिसकी भी रिश्तेदारी होती है उसके घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा होने का डर रहता है। गांव में लगभग 3 साल से लेकर 65 वर्ष के बुजुर्ग गूंगे बहरे हैं। इनमें से कुछ तो एक ही परिवार के 2 से 3 लोग हैं। इसके चलते गांव के लोग इशारों में बात करने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में लगभग 22 से 25 लोग गूंगे बहरे हैं, जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। सबसे कम उम्र में लगभग 3 साल का बच्चा है। इसके साथ ही 65 वर्ष का बुजुर्ग सबसे अधिक उम्र का है। इस गांव में यह परेशानी कैसे और कब से आई यह कोई नहीं जानता। ज़्यादातर लोग इसके साथ जीना सीख गए हैं। इस गांव में आने के बाद ऐसा लगेगा जैसे यहाँ लोग बात करने के लिए इशारों की भाषा खोजकर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गूंगे बहरेपन की समस्या से जूझ रहे हैं वो सभी एक ही समाज के लोग हैं। सभी शिकारी जनजाति के लोग हैं। जंगलों के बीच ये लोग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में आज जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं इनके पूर्वज सामान्य रहते थे। मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। रविवार को सीबीआई ने उन्हें किया था गिरफ्तार। आबकारी घोटाले में किया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया रहेंगे 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर।